नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑपुलेंशियल लर्निंग चैनल के अंदर में। आप लोगों ने पिछले 2 वीडियोस देख लिए होंगे जिसके अंदर मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन किया था। अब इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि FIDIs का डेटा क्या आया हुआ है, प्लस अब हम एक और चीज ऑब्जर्व कर लेंगे कि जो बाहर के मार्केट हमने जो लास्ट वीक उसके बारे में डिस्कशन करा था, तो अब किस किस जगह पे वो क्लोजिंग देखे गए हैं। पॉइंट नंबर 2, कौन सी क्लोजिंग खराब है। पॉइंट नंबर 3, क्या हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत है या नहीं है। तो चलते हैं चार्ट पे और वहां पे देख लेते हैं। तो अगर हम यहां देखते हैं, सबसे पहले आपको दिखेगा डॉलर इंडेक्स यही पे काम कर रहा था। यहां से नीचे की तरफ में आके इसने बाउंस लिया था एंड हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां से नीचे की तरफ में टम्बल डाउन हो जाएगा। प्रॉपर इसी जगह से टम्बल डाउन होना शुरू हो गया। तो एक बार के लिए अब ये जो भी काम कर रहा है, एक बार इस लोअर लेवल पे आने के लिए रेडी हो रहा है 99.2 के आसपास में। तो मैं अभी चाहता हूं कि एक लाइन में यहां पे आपके सामने लगा दूं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक लाइन बना देंगे और ये 99.3 99.2 अब मेरे हिसाब से यहाँ पे आने के लिए अब ये रेडी हो चुका है। सो दिस विल बी आवर सपोर्ट ट्रेड इफ एनीवन वांट्स टू गो फॉर दिस शॉर्टिंग साइड एंड इफ यू आर प्लानिंग योर टारगेट, सो दिस विल बी द सपोर्ट फॉर इट 99.3 के आसपास में। इसको मैं रेड कलर मार्क कर देता हूँ, तो जब भी आएगा हमको पता रहेगा। करेक्ट। तो डॉलर इंडेक्स अभी जिस जगह पे खड़ा है, क्या हमको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वी आर गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। हमारे इंडियन करेंसी फिलहाल तो इसी रेंज के आसपास में है, अराउंड 81.8 के आसपास। यहां से अब नीचे गिरेगा तो इसको यहां पे आना चाहिए अराउंड 80.9 के आसपास में। पर मेरे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा अगर ये आ जाता है 80.5 के आसपास। तो यहां पे अगर आ जाएगा तो दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो फॉर अस। और फिर यहां से हम किस तरीके से काम होता हुआ मार्केट में दिखता है वो देखें, क्योंकि मुझे पर्सनली लग रहा है अगर हम डॉलर इंडेक्स को भी देखें, जब ये नीचे की तरफ में आएगा ना, इसको एक राउंड ऑफ बाउंस तो इसको देखने में मिलेगा। सेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पे जब ये नीचे आ जाएगा, किसी भी जगह पे आएगी, यहां से एक बार इसको बाउंस देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम उसके हिसाब से प्लान आउट करेंगे, फिर हम थोड़ा सा साइडवेज या करेक्शन के अंदर में आ सकते हैं। अगर हम ऑयल देखते हैं, ऑयल के अंदर हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया कि जब ये नीचे की तरफ में आया था, यहां से ऊपर की तरफ में आने के बाद ये जो इसने गैप वाला काम किया है, ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो अब जब कभी भी ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, उसके बाद ही ये नीचे की तरफ में टम्बल डाउन होगा। तो फिलहाल ऑयल ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से ये नीचे गिर रहा है ना, तो इसके अंदर में बाउंस भी पेंडिंग था। तो इसने क्या किया, यहाँ पे ट्रैप करवा के ऊपर की तरफ में लेके आ गया। पर जो हमारा ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ चल रहा है, अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डैक्स देखो कितना शानदार काम कर रहा है। यहीं पे सपोर्ट लिया, डबल रिटेस्ट किया, ऊपर की तरफ में आ गया, 15,800 के आसपास में काम कर रहा है। 16,036 तक बिल्कुल जा सकता है। तो अगर हम एक आध 2 दिन और ऊपर चलते हैं तो हो सकता है डैक्स यहाँ से और थोड़ा ऊपर की तरफ में 200 पॉइंट के आसपास में चाल बना के टारगेट कभी भी दे सकता है। डैक्स ने एक काम अच्छा किया कि जो भी ये चाल बनाई थी, इसकी पूरी इसने करेक्शन खत्म कर दिया है। तो ये भले यहाँ पे साइडवेज भी हो जाए तो भी इसके ऊपर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। नास्डैक, वन ऑफ माय फेवरेट चार्ट एंड ऑल ऑफ यू नो हाउ वी वर प्लेइंग एट दीज लेवल्स। हम लोगों ने पहले यहां से ट्रेड उठाया था, फिर हम लोगों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग करी, फिर ऊपर की तरफ में गया, फिर नीचे की तरफ में हमको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ से फिर रिवर्सल वाला ट्रेड मिला। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। नाउ वी आर एट अ वेरी गुड लेवल 13,400, विच इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन दी नास्डैक इन कमिंग डेज। डाउ जोन्स बहुत शानदार काम कर रहा है। डाउ जोन्स के अंदर देखो, डाउ जोन्स ने भी थोड़ी लंबी रैली ले ली है और इसके अंदर में भी अब ये ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुका है। तो यहां पे अब क्या हो सकता है कि एक बार यहां तक फॉल बनाए 33,300 के आसपास में, जो कि अगर हम अभी यहां से देखते हैं तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास में हमारे पास में जगह है। तो 500 पॉइंट के आसपास में डाउ जोन्स में भी फॉल बन सकता है। तो अगर मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन आपको ऐसा दिखता है कि डाउ जोन्स के अंदर में यहां से फॉल बनता हुआ आ रहा है, तो आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। हो सकता है, देखो मैंने बहुत बार रील्स भी बनाए, जो भी लोग मेरे पास से ट्रेनिंग लेके गए, जिन्होंने भी मेरे पास से वृद्धि वाली बैच अटेंड करी है, या जिन्होंने भी पहले मेरे से बैंक निफ्टी के जब मैं ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज पढ़ाता था, उस टाइम पे अगर किसी ने मेरे से सीखा होगा तो आपको एक चीज पता होगी कि मैं डाउ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं। डाउ इज लाइक अ मदर। अगर डाउ टम्बल डाउन होता हुआ दिखता आपको लाइव मार्केट के दौरान, तो हम भी कुछ ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएंगे। क्यों? उसके पीछे सबसे अच्छा लॉजिक ये है कि हम बाकी मार्केट को देखते हुए चलते हैं। हम ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में ये काम चल रहा है तो हम उसके बेसिस पे अपनी पोजीशंस बनाते हुए चलेंगे और वैसे वैसा ही ट्रेड लेंगे। वैसा नहीं होता। हमको सब पैरामीटर्स को ध्यान रख के, ग्लोबल मार्केट्स को दिमाग में रख के फिर पोजीशनिंग करनी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर यहां पे वो चीज रुकती हुई मिलती है तो डोंट बी सरप्राइज, हम भी कहने की फिर करेक्शन की शुरुआत कर देंगे। करेक्ट। तो डाउ जोन्स के अंदर मुझे ये सिनेरियो दिख रहा है।
S&P के अंदर क्या हो रहा है, S&P के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि 4100 के अबाव आ जाएगा तो एक बार संभलना शुरू हो जाएगा। तो कहने की नास्डैक भी ऊपर में होल्ड कर रहा है तो S&P भी अपने आप को ये भी होल्ड कर रहा है, तो एक बार ये भी ऊपर की तरफ में निकलने के लिए रेडी है। कॉपर के अंदर में देखो कट गया ट्रेंड लाइन, एकदम प्रॉपर काम चल रहा है। अब ये भी आ जाएगा सर आपका यहाँ पे 4.28 के आसपास में, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आज के हिसाब से सही है। रसेल में लास्ट टाइम हम यहीं पे थे, हम लोगों का डिस्कशन था कि इस लो के नीचे अगर और निकल जाता है तो एक बार 1733 तक आ सकता है, और इसके नीचे अगर आ गया तो सर फिर ये वीक हो गया। अब आप में से कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज डाला कि सर रसेल में तो मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस दिख रही है, तो अगर आप चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा वीकनेस दिखेगी। सर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, वीकली के अंदर में ये प्रॉपर साइडवेज काम कर रहा है, जब तक ये 1650 के नीचे नहीं आता ना, आपको रसेल के अंदर में कोई ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली है। तो चलने दो, अभी बहुत नीचे जगह है, ये जगह ऐसी ही फिल्डअप होती है कि लोगों को ऐसा बता दिया जाता है कि सब कुछ खराब हो चुका है, देखो हम लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, एक आध हफ्ते में और एक बड़ी कैंडल नीचे में बन सकती है, तो लोग पैनिक में आ जाएंगे। उसके बाद तो सर इसको ऊपर निकलना है, 21-25 पे आना ही है, तो बड़े टाइम फ्रेम में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी इन अ वरीड सिचुएशन की रसेल टंबल डाउन हो जाएगा तो हम कैसे ऊपर जा पाएंगे। सर रसेल का चार्ट एकदम बढ़िया है। इंडिया विक्स ये भी लोअर लेवल पे है, इंडिया विक्स के बारे में आपको पता ही है, 11 के आसपास में आएगा तब तक तो ठीक है, पर यहाँ पे जब भी आएगा एक बाउंस बनेगा। मैं पर्सनली चाह रहा हूँ मंडे ट्यूसडे को हम यहाँ पे आ जाए, अभी 11.9 के आसपास में है, थोड़ा सा आ जाए 11 के आसपास में तो फिर एक थोड़ी करेक्शन की भी शुरुआत हो जाएगी। विक्स के अंदर में बाहर का विक्स बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, 17 पे आ चुका है, तो अगर आप सीबीओई विक्स अगर 17 पे आ गया है तो ये लास्ट टाइम यही जगह है जहां से इसने बाउंस लिया था, तो सर अभी वापस वही सिनेरियो हो सकता है। एक बार आपको दिखा दूंगा मैं, ये लास्ट सिनेरियो था 2 फरवरी 2023, फिर यहां से हमको एक बाउंस देखने को मिला। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, पहले पूरे बाहर के मार्केट देख लेते हैं, फिर मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ। डेट याद रखेंगे हम 2 फरवरी 2023। निक्केई ये भी धीरे धीरे ऊपर निकाला, विद गैप निकाला है, तो फिर ये अभी रेंज में काम कर रहा है, तो फिर वही काम है, अभी अपर लेवल पे है, तो कोई अभी फिलहाल तो हमको कोई नेगेटिव सिनेरियो दिख नहीं रहा है, तो अभी हम ठीक है। गोल्ड भी अपर लेवल पे ही है, यहाँ पे हल्का सा भी वीक होता हुआ नजर आता है, पर वीकनेस में थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है। टारगेट 2072 के आसपास में अवेलेबल है, 2050 के आसपास में जाके आ चुका है, तो ये चाल भी लंबी बनी है, थोड़ा करेक्शन सा काम चल रहा है, पर चार्ट इज ऑन द बुलिश साइड, यू डोंट हैव टू वरी। सिल्वर सर हमारे टारगेट पे आ गए, कब से वेट कर रहे हैं हम, कब से वेट कर रहे थे, हमने ये पैटर्न को बनता हुआ देखा, यहां से रिजेक्शन मिला, प्राइस नीचे है, फिर हमने ये पैटर्न बनता हुआ देखा, एंड देन दिस इज व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ द मार्केट। फ्रॉम 23.14 टू 25 ऑलमोस्ट 26 तक गया है, तो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट का जो लोअर एंड है वहां पे टच कर दिया है, तो थोड़ा भी साइडवेज भी हो जाएगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाल एकदम एक बार की चाल तो इन्होंने बना ली है। ठीक है, बाहर के यील्ड भी आप देखेंगे 10 ईयर यील्ड भी यहाँ से हल्का सा सपोर्ट लेके आ रही है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ईयर यील्ड के अंदर में भी ऑलमोस्ट ऊपर से जो फॉल आया था उसके बाद फिलहाल ये साइडवेज सा ही काम कर रही। अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली के चार्ट में 2 फरवरी 2023। दिस वाज फर्स्ट एंड दिस वाज द 2 फरवरी। क्या हुआ था सर 2 फरवरी को, देखिए एक बार 2 फरवरी को हम लोअर लेवल पे थे, जहां से हमको एक बाउंस देखने को मिला था। सो ये एक अगर इंडिकेशन है कि अगर अभी वो सिनेरियो बनता है तो अभी हम अपोजिट सिनेरियो में काम कर रहे हैं, तो अगर यहां से इसको सपोर्ट लेके ऊपर में तरफ में चलना है तो सर ये यहां से एक बार टंबल डाउन कर सकता है, वही लेवल पे जो मैंने आपसे शेयर करे। अब हम चलते हैं हमारे टेलीग्राम पे, जहां पे हमारी डेटा की शीट है। तो मैं बता दूं, जो भी लोग नए हैं आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पे आ सकते हैं, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स पे। प्लीज हमारा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अभी वो चेंज हो रहा है, तो जो भी लोग हमारे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट के इंस्टाग्राम हैंडल पे है, प्लीज आप स्टोरी में जाएंगे, कभी भी अपने टेलीग्राम पे भी आएंगे, मैंने वहां पे एक नई लिंक डाली है टू ज्वाइन अवर न्यू ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट। तो जो भी हमारे पुराने अकाउंट है वो सब कुछ बंद होने वाले हैं, तो अब आपको एक परमानेंट एक वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दिया मैंने, आप उस वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, जो कुछ भी अपडेट होना होगा सब वहीं पे आएगा। तो धीरे धीरे मैं आपको यहाँ पे शेयर करना भी शुरू कर दूंगा। तो मेजरली आप पहले इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी सीरीज चालू कर रहा हूँ, और जो भी लोग नए हैं ना मार्केट में, या जो भी लोग डेली का कुछ अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूं, वहां पे आप जुड़िए, आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलने वाली है। तो अगर हम डेटा की शीट पे आते हैं, तो डेटा की शीट पे अगर आप यहां देखेंगे डीआईज के अंदर में क्या काम हुआ है। डीआईज ने अगर आप यहां पे देखेंगे अपनी लॉन्ग की पोजीशन कम कर दी और शॉर्ट की पोजीशन बढ़ा दी। इसका मतलब इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है एक बार के लिए। अगेन दैट इज अ गुड इंडिकेशन फॉर अस। प्रो ने क्या किया है, प्रो वालों ने, अब इनको दिख गया मार्केट ऊपर निकल गया, ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई है, इन्होंने अपने शॉर्ट्स तो बिल्कुल नहीं काटे पर लॉन्ग देखो हेवीली बढ़ा दिए। अब ये फिर इनकी पिटाई होगी, ये फिर ट्रैप होने वाले। अभी
ये गलत जगह पे गलत पोजीशन बनाते हैं और ये बनते रहेंगे, क्योंकि इनका काम ही वही है, जब भाग मतलब चीजें निकल जाए उसके बाद ये पोजीशन बनाते हैं। तो ये ट्रैप होने वाले, अगर ये लॉन्ग ट्रैप हो रहा है तो मार्केट एक आध दिन और ऊपर की तरफ में काम करवा सकता है, फिर ट्यूसडे वाले दिन टंबल डाउन करवा सकता है, विच इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन दी मार्केट। नेक्स्ट एफआईज ने क्या किया, धीरे धीरे लॉन्ग बढ़ाना शुरू किया है, पर शॉर्ट इन्होंने ड्रास्टिकली कम करे। इनका मतलब इनका इस बार के लिए स्टॉप लॉस तो कटा है। ओवरऑल अगर मैं रेशियो देखता हूं इनके पास में शॉर्ट अभी भी ज्यादा है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में मार्केट यहां से ज्यादा ऊपर जाता हुआ इनको नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे का काम होते रहता है, तो ये अपनी उस तरफ की चाल बना लेते हैं, फिर ऊपर की तरफ में जाएंगे, आप देखेंगे शॉर्ट्स और ऐड करना शुरू कर देंगे। तो अभी के लिए, अभी जो पिछला हफ्ते का डेटा है अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है अगर हम अगले हफ्ते करेक्शन में आए तो आपको हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा एक आध बार आपको यहाँ पे लॉन्ग का कम देखने को मिले अगले हफ्ते, और यहाँ पे जो शॉर्ट्स का डेटा है वो हल्का सा बढ़ता हुआ मिले इसी ब्लू कलर का जो अपना बार है ना यहाँ तक, क्योंकि फिर ये शॉर्ट की पोजीशन कम होनी ही है और इनको लॉन्ग बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा अपोजिट काम कर रहे हैं ना, तो इनको भी एक बार अपने पोजीशंस में से एग्जिट करवाएगा मार्केट। क्लाइंट्स ने क्या किया है, क्लाइंट्स ने अपने पूरे लॉन्ग कम कर दिए, शॉर्ट बढ़ाना शुरू कर दिए, तो क्लाइंट अभी फिलहाल ठीक ठीक काम कर रहा है, रेशियो में दोनों सेम सेम जगह पे ही है, तो ये 50-50 खेल रहा है। तो सबसे बड़ा जो काम हो रहा है सर, वो काम हो रहा है डीआईज के अंदर में। ये इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी जो है वो दूसरे नंबर पे काम हो रहा है प्रो में, जिनको ट्रैप होना है। एफआईज अपनी बड़ी पोजीशंस एकदम सही जगह पे पोजीशन करके बैठे हैं। तो सर अब आती है हमारी समरी के अंदर में क्या पता चल रहा है कि हमने जो व्यू निफ्टी में निकाला इस हफ्ते के लिए, हमने जो व्यू बैंक निफ्टी में निकाला इस हफ्ते के लिए, और अभी जो डेटा और बाहर के मार्केट देख रहे हैं, अपर साइड में जाने के लिए हमारे पास में 1-2 दिन की जगह तो है, और अगर हम इसी जगह पे साइडवेज भी काम करना चाहते हैं दोनों इंडाइसेस में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर यहां से मार्केट नीचे की तरफ में आता है तो वो चीजें बिल्डअप होना 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। अगर वो होती है सो अगेन दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। इस वाले फेज में जब भी मार्केट नीचे आएगा गलती से भी शॉर्ट मत करना। हो सकता है कि आपके स्क्रीन पे वो सेटअप भी बने और आप हेवी क्वांटिटी लेके बैठ जाओ और फिर वो आपको स्क्रीन पे प्रॉफिट भी दिखे, पर जितना फास्ट प्रॉफिट दिखेगा उतना फास्ट वो प्रॉफिट चला जाएगा। इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला जितना फास्ट एंड फ्यूरियस फॉल आएगा उतना ही फास्ट बाउंस आएगा। तो फिर हम इसको खेले कैसे? आप कम क्वांटिटी में इंट्राडे के दौरान अगर आप कोई भी पुट साइड पोजीशंस बनाते हो वहां पे ट्रेड ले लो और तुरंत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पीछे लेना चालू कर दो। डोंट ट्राई टू री एंटर ऑन ईच फॉल कि मैं ऊपर से प्राइस नीचे आ रही थी, मैंने खेल लिया, मेरे को प्रॉफिट हो गया, अब एक और कैंडल नीचे बन गई, मैं और शॉर्ट करता हूं ना। एक बार एंट्री हो गई तो निकलो मत जल्दी, उसको पूरा खेल लो, जो भी प्रीमियम मिलता है वो ले लो। अब ये कब होगा? आप पूरी रैली कब खेल पाओगे? जब आपके पास भी इतनी क्वांटिटी की अगर उसका स्टॉप लॉस कट भी गया तो आपको फर्क ना पड़े, तो वो चीज ही आपको बड़ा प्रॉफिट देके जाती है। तो वो चीज आप वहां पे ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हूं, अपना डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट का फिलहाल नाम है टेलीग्राम के ऊपर में, इट विल बी चेंज्ड इन नेक्स्ट वीक। तो डोंट बी कंफ्यूज कि ऑपुलेंशियल लर्निंग क्या है। सर दिस इज द न्यू नेम फॉर अवर कंपनी एंड हम जो एनालिसिस पहले देते थे उसको और रिफाइन करके एब्सोल्यूट नॉलेज और अच्छे क्वालिटी वाला कंटेंट आपके सामने में पेश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आप सभी लोगों का मुझे प्यार और सपोर्ट उसके अंदर में चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिए। और अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंशियल लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।